औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ये बात कहते हुए आपने कई लोगों को सुना होगा। क्या वास्तव में औरत औरत की दुश्मन होती है, या फिर इस सेंटेंस के पीछे, इस बात के पीछे एक ऐसी सोच काम करती है जिसने सदियों पहले स्त्रियों को एक दूसरे का मुकाबला करना सिखा दिया। जब बहू घर में आती है तो सास उसे बेटी समझने की बजाय उसे अपने अधिकार के लिए चुनौती समझने लगती हैं। जब देवरानी घर में आती है तो जेठानी को लगता है कि मेरा महत्व कम ना हो जाए, और वो उससे ईर्ष्या करने लगती हैं। वो उसकी सफलता, उसके कपड़े, उसके चरित्र, उसके व्यवहार में कमियां ढूंढना शुरू कर देती है। बचपन से कई लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि दूसरी लड़की तुम्हारी प्रतियोगी है। किसका पति ज़्यादा सुंदर है, किसका पति ज़्यादा कमाता है, किसके घर में अच्छा व्यवहार है, किसको कितना ज़्यादा मिलता है। बस इन्हीं बातों को लेकर शुरू में सिखाई गई बातें ही उसके लिए, उसके हृदय में, उसके मन में ईर्ष्या को उत्पन्न कर देती हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि किसी बहू का आत्मनिर्भर होना किसी सास की हार नहीं है। किसी देवरानी का आगे बढ़ना किसी जेठानी की जगह छीनना नहीं है। किसी बहू का स्वच्छंद होकर अपने फैसले लेना, स्वतंत्र होकर अपने फैसले ले लेना कोई संस्कारों की कमी नहीं है। सबसे दुखद बात यह है कि जब कोई एक महिला दूसरी महिला को अपमानित करती है तो केवल एक व्यक्ति की सोच को नहीं तोड़ती, बल्कि वो उस सोच को मजबूत कर देती है जिसने सदियों पहले महिलाओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। सवाल ये होना चाहिए कि हम औरतों को एक दूसरे के दुश्मन बनने की बजाय एक दूसरे की ताकत कब बनाएंगे। जिस दिन एक महिला दूसरी महिला की तरक्की से, उसकी सफलता से जलने की बजाय खुश होगी, जिस दिन एक सास अपनी बहू को अपना प्रतियोगी नहीं अपना साथी मानेगी, जिस दिन एक ननद अपनी भाभी को पराया नहीं समझेगी, जिस दिन महिलाएं एक दूसरे का हाथ खींचने की बजाय एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आगे बढ़ेंगी, जिस दिन कोई जेठानी अपनी देवरानी को हाथ पकड़कर अपना साथी, अपना दोस्त मानेगी, उस दिन लोगों को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। क्योंकि कोई भी एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी ताकत होती है। अगर वो एक दूसरे को समझ ले, एक दूसरे के साथ से आगे बढ़े और एक दूसरे को अपना अधिकार, अपनी सत्ता छीनने वाली समझने के बजाय अपनी सत्ता बनाने के लिए अपना सहयोग देने वाली माने, तो कभी भी यह बात बोलने में नहीं आएगी कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है।